लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे, हो जयकार जय जयकार करें। पृथ्वी बनी है आसन, उससे का सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, स्वर्ग है उससे का सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका दाऊद वो व्यक्ति था जो अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को तो उसने प्राप्त किया था, लेकिन उस बुलाहट के साथ बहुत सारी कठिनाइयां और परेशानियां थी। लेकिन परमेश्वर के सत्य को वो जानता था, वो हर परिस्थिति में प्रभु को धन्य कहता था। और उसका वचन कहता है भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। वो अपने स्पिरिट को, अपने सोल को, अपने बॉडी को वो कमांड करता, आज्ञा देता है, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। जब हम ऐसा करते हैं तब ही हम परमेश्वर के उस रल में, उसके राज्य में, उसके उस क्षेत्र में जहां परमेश्वर की असीमित उपस्थिति है, उस जगह में हम पहुंचते हैं। और उस जगह में हमारा परमेश्वर हमें सिंहासन पे बैठा हुआ नजर आता। आइए हमारे साथ मिलकर दूसरा गीत गाइए, दिल की गहराइयों से आराधना करो अपने सच्चे और जीवित प्रभु की।
प्रभु परमेश्वर की लोग अपने अपने परमेश्वर की अनेकों प्रकार से स्तुति करते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर के एक शर्त है, वो उन लोगों से प्रसन्न होता है या उन लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसके आराधना करते हैं। उसे वो हमारा सच्चा परमेश्वर हमारे दिल को गहराइयों से समझता और जानता है। आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते, आप उनका दिखावा नहीं कर सकते उसके सामने। इसलिए इस समय जब आप इस गीत को गा रहे हैं, आप हमारे साथ गहराई, दिल की गहराइयों के साथ गाइए। जब आप पढ़ेंगे आपको मालूम होगा, स्वर्ग में वध किए हुए मेमने की जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारा प्रतिनिधि है, उसकी आराधना हुई। उसके सम्मान में लोग अपने सिर को झुकाकर आराधना करते हैं, उसके सामने दंडवत करके आराधना करते हैं। आइए, थैंक यू लॉर्ड। कई बार जब मैं बाहर निकलती हूँ, मैं लोगों के भजन, उनकी आराधना को जो उन देवी देवताओं के लिए है, जो जिसके सामने वो आराधना कोई अर्थ नहीं रखती प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसके सामने हम आराधना कर रहे हैं, हो सकता हमारी आवाज़ सही ना हो सकता हमारा पिच सही ना हो सकता हमारे शब्द गलत हो, लेकिन हर शब्द प्रभु के सामने मायने रखते हैं। दिल की गहराइयों से आराधना करूं,
आपने हमें कभी नहीं छोड़ा प्रभु, ना ही हमें छोड़ेंगे प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। दिल की गहराइयों से आराधना करूं अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। प्रियो, इस लाइन को आपको, चाहे आप दुखित हो, चाहे आप आनंदित हो, चाहे आप सुरक्षित हो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रियो, इस लाइन को उस प्रभु की आराधना के जो हमारे लिए विश्वास योग्य है प्रियो, जो ना कभी सोता ना कभी ऊँगता, लेकिन अपने वचन को हमेशा हमारे लिए पूरा करने के लिए तत्पर है। हर उन बच्चों की आवाज सुनने के लिए जिनके मुंह से प्रार्थना के शब्द निकल रहे हैं, वो लगातार तैयार है प्रियो। आइए हम उसकी आराधना करें। वो हमसे और कुछ नहीं मांगता प्रियो, वो हमसे आराधना मांगते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बिल्कुल प्रभु के साथ आराधना करते हैं। दिल की गहराइयों से आराधना करूं अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप सचमुच कितने अद्भुत, कितने सर्वसामर्थी जीवित परमेश्वर। प्रभु, आज हम अपने सोच को हम बदलते हैं प्रभु, हमारे विचारों को हम बदलते हैं मेरे प्रभु। हम आपको एक डिब्बे के अंदर बंद नहीं करते हैं, हम आपको पूरी रीति से ब्रह्मांड के ऊपर राज्य करते हुए देखते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव की चौकी है। उसी परमेश्वर के लिए जो हमारे लिए हर समय जागृत है, हमारे लिए हर समय भलाई कर रहा है, उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं, सच्चे और जीवित पर प्रभु की आराधना करते हुए, दिल की गहराइयों से उसकी आराधना करते हुए आपके सन्मुख में हम अपने प्रभु स्तुति के भेंट को, स्तुति रूपी बलिदान को हम आपको चढ़ाते हैं। आप हमारे साथ हैं, आप हमें आगे लेके चल रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की कहता हूं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, और वास्तव में वो अच्छा है, भला है, और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, इस लॉकडाउन के समय में बहुत से लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था है गड़बड़ाई है, बहुत से लोगों की जो आमदनी है वो नील के बराबर हो गया है। बहुत से लोग कठिनाई में हैं, बहुत से लोग समस्या में हैं। तो आइए प्रियो, उसी से संबंधित एक वचन आज हम मनन करें। हम कलीसिया में अक्सर एक आशीष का वचन सुनते हैं। वो आशीष का वचन ऐसा शुरू होता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। और इसमें जो पहला वाक्य है, जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जो लिखा है कि हम जानते हैं दूसरे कुरिन्थी के 13वां अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है ये आशीष वचन, और उसमें प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ये क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वो भी लिखा है उसी दूसरी कुरिन्थी के 8वां अध्याय में 9वां वचन में। बड़े ध्यान से सुनिए, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। हालेलुया। कई बार हम सुने हैं प्रभु यीशु का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जो हमारे हर आशीष वचन में कहा जाता है, हर मीटिंग में कहा जाता है, हर आराधना में कहा जाता है। ये जो वाक्य है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पौलुस करीबन और भी 7 किताबों में इस्तेमाल किया है, और उसने कहा कि प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे। और ये अनुग्रह है क्या? परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी परिभाषा क्या है? प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह जो एक सामान्य है, जनरल है, हमारे जीवन के ऊपर हर क्षेत्र में है,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, इसका तात्पर्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? और उसी को प्रेरित पौलुस उसी दूसरी कोरिन्थियों के 8वां अध्याय 9वां वचन में हम देखते हैं, वो लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो। हालेलुया। यदि आज तक आपने जाना नहीं, आज जान प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह क्या चीज है। वहां आगे वो कहता है कि वह धनी होकर भी, प्रभु यीशु मसीह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने पर तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। यह है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। क्या है? प्रभु यीशु मसीह जो धनी है, या हम कहें सर्वोच्च धनी है संपूर्ण विश्व में। आज अक्सर एक लिस्ट निकलता है कि दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति कौन है, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, या आसिया में, या भारत में। लेकिन परमेश्वर हमेशा संपूर्ण विश्व का सबसे सर्वोच्च धनी है। क्यों है? क्योंकि वो कहता है, आप पढ़े उसको, हागे की पुस्तक दूसरे अध्याय 8वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, चांदी तो मेरी है, अब सोना भी मेरा ही है, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। यानी इस दुनिया में जो भी है सब कुछ परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है। यदि आप भजन संहिता के 50वां अध्याय उसके 10वां वचन पढ़े, वहां परमेश्वर कहता है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। तो आप बताइए, सबसे बड़ा धनी कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर है। लेकिन इस वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है? वो सबसे बड़े धनी होकर आपके लिए, मेरे लिए कंगाल बना। ये प्रभु यीशु मसीह जो मानव अवतार लिए थे, वचन जो देहधारी हुआ, और प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु तक जो आज्ञाकारी बने, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर क्रूस की मृत्यु सही। प्रियो, वो कंगाल था, वो आपके लिए था और मेरे लिए था। प्रभु यीशु मसीह अपना सब कुछ परे रखकर, सब कुछ त्याग कर, प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए कंगाल बना। लेकिन कारण क्या है? उद्देश्य क्या है? वहां लिखा है, ताकि, वो बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के कंगाल होने का मकसद क्या है। वो लिखा है, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। प्रियो, इस लॉकडाउन के समय में जो लोग आर्थिक समस्या को लेकर चिंतित हैं, मैं आपके लिए इस वचन को देना चाहता हूं, जो परमेश्वर का वचन है। तो जो सत्य है, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, इस लॉकडाउन के समय में जब बहुत से लोगों का काम चला गया है, बहुत से लोगों का व्यवसाय नहीं चल रहा है प्रियो, और ऐसी अवस्था पर भी परमेश्वर आपके लिए एक मकसद रखा है, आपके लिए एक आशीष रखा है। वो ये है, प्रभु यीशु मसीह के कंगाल हो जाने पर आप धनी किए जाए। प्रियो, यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, धनी हो जाओ, ये मूल यूनानी भाषा में भूतकाल में लिखा हुआ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो कंगाल बनना, वो एक भूतकाल में था, और क्योंकि उसने मूल्य चुका दिया है, उसने ये काम कर दिया है, उसकी जो नतीजा है, उसका जो परिणाम है, उसका जो प्रभाव है, वो भी हमारे जीवन में हो चुका है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
आपकी चारों तरफ की जो परिस्थिति है उस पर ध्यान न देकर, उस पर अपनी आंखें न रखकर, उस पर अपनी नजरें न रखकर, कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह जो कंगाल बना था उस पर अपनी नजर रखें, ताकि इस लागू के समय जब बहुत ही दिक्कत और किल्लत हो रही है, इस समय में भी इस वचन की सामर्थ को, इस वचन के प्रभाव को आप अपने जीवन में महसूस कर सके, अनुभव कर सके। प्रियो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ये वचन, प्रभु का वचन हमेशा के लिए है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यह वचन अच्छी परिस्थिति के लिए भी है और आपकी जो लागों के जो बुरी परिस्थिति के लिए भी है। प्रियो, हम आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। जहां कहीं आप हो, अपने हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करिए, परमेश्वर की स्तुति करिए, क्योंकि आपकी भलाई के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी आर्थिक आशीष के लिए वो कंगाल बना था। उसका प्रेम कितना गहरा है प्रिय। आज वो एक व्यक्ति हमारे लिए, हम अक्सर देखते हैं, हमारे जो प्रियजन है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे लिए कुछ खोने के लिए तैयार नहीं है प्रियो। ये कहानी है, एक संत के पास कोई एक मां आई थी और उसने कहा कि मेरा एकमात्र पुत्र जो है वो गुजर गया है, आप उसको जीवित कर दीजिए। और उसने कहा, उस संत ने कहा, मैं जरूर कर दूंगा, लेकिन आप जाओ अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से मिलो, अपने गांव वालों से मिलो, कोई एक जन उसके स्थान पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। प्रिय, वो सबके पास गई, अपने परिवार के लोगों के पास गई, अपनी सहेलियों के पास गई, अपने गांव वालों के पास गई, सबसे उसने रिक्वेस्ट करी। किसी ने भी नहीं कहा कि मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। वो निराश हो गए, वो वापस आई संत के पास और उसने कहा, यही दुनिया है और कोई नहीं देगा, और जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तुम सांत्वना पाकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। मैं क्या कहना चाहता हूं, इस दुनिया में जब कोई अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपनी जान और सब कुछ त्यागा प्रियो। और यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ना, वो कंगाल, उसको मैं मूल भाषा में देखा, यूनानी भाषा में देखा मैंने। यहां प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये नहीं कहा वो धनी थे और गरीब बन गए, नहीं, गरीब नहीं, गरीब से भी नीचे कंगाल। मैं उसका जो शब्द यूनान जो बाइबल में लिखा है इंटेलिजेंट में, यदि मैं आप कहूंगा आप चौंक जाएंगे। वहां लिखा है एक भिखारी के समान। यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कंगाल के लिए, वहां जो मतलब है एक भिखारी के समान। आप जरा सोचिए कि सारे विश्व में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति, जिसका सब कुछ है, वो सब कुछ छोड़कर त्याग कर आपके लिए और मेरे लिए एक भिखारी के स्थान पर आ जाए। वो कितना बड़ा प्रेम, वो कितना बड़ा त्याग है। तो प्रिय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जहां कहीं भी है, आप अपना हाथ उठाकर उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करिए। यही प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है प्रियो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी सच्चाई को एक और पत्री में पौलुस कहता है, गलाती की पत्री 3 अध्याय 13वां और 14वां वचन, जहां वो कहता है मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हालेलुया। प्रियो, ये प्यार क्या है हम समझ नहीं पा रहे। जैसे हमने गीत गाया, हम यही कर सकते हैं, दिल की गहराइयों से उसको धन्यवाद दे सकते हैं, गा सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। वहां लिखा है जो सबसे बड़ा धनी हमारे लिए कंगाल बना।
और यहां जो आशीषों का मूल है, आशीषों का सोता है, वो हमारे लिए शापित बना। किस लिए? हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह शापित है। और अगले वचन में लिखा है, ध्यान दीजिए, यह इसीलिए हुआ, यह इसलिए हुआ, जैसे हमने दूसरे अध्याय दूसरे कुरिन्थी 8:9 में देखा था कि उसी प्रकार यहां लिखा है, यह इसलिए हुआ क्यों यीशु मसीह शापित बना। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया। प्रियो, यह इसलिए हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर वो मूल्य चुकाया। क्यों? ताकि हम शाप से बचकर हम आशीष में प्रवेश कर लें। हालेलुया। प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपने उद्धार पाया है, यदि आप विश्वासी हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, वो आप शाप से निकलकर आशीष में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दो बातें हैं कुरिन्थी की पुस्तक में और गलाती की पुस्तक में। वहां हम देख रहे हैं कि धनी, सबसे बड़ा धनी कंगाल बना, ताकि हम जो कंगाल हैं हम धनी बन जाए। हालेलुया। और उसी प्रकार जो आशीषों का मूल है वो हमारे लिए शापित बना, ताकि हम जो शापित हैं वो क्या बन जाए? आशीष बन जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस लागू के समय में इन बड़े सत्यों पर अपनी नजर रखें, इस पर अपना विश्वास रखें। प्रियो, हालेलुया। चाहे चारों तरफ आपकी जो परिस्थिति निराशाजनक है उस पर नहीं, आपकी नजरें इन वचनों पर, इन सत्यों पर होना चाहिए। प्रियो, हालेलुया। अब्राहम की आशीष, यह आशीष क्या है? अब्राहम के जीवन में हम देखें, परमेश्वर ने कहा, तुम अपना शहर, अपना कुटुंब, अपना सब कुछ, उसके बहुत कुछ संपत्ति रही होगी, सब कुछ छोड़कर जाओ। सब कुछ छोड़कर गया। क्या वो कंगाल बन गया था? नहीं। परमेश्वर के आशीष से जहां वो परदेशी था, जहां वो तंबू में रहता था, वहां भी वो एक धनी व्यक्ति था। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से उसे आर्थिक आशीषें मिलती रही। यदि आप देखें उत्पत्ति की पुस्तक 21वां अध्याय 22वां वचन, जहां लिखा है कि उन दिनों में ऐसा हुआ है कि अबीमेलेक एक राजा था, वो अब्राहम के पास आया, एक परदेशी जिसके पास एक टुकड़ा जमीन भी उसके पास नहीं था। प्रियो, तब वो में रहता था, लेकिन उसके पास उस देश का राजा आता है, चला आता है, अपने सेनापति फिकोल के संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। हालेलुया। अब्राहम जो आशीष पाई वो एक रहस्य में रहने वाली आशीष नहीं है, वो प्रकट थी। सब लोग उसे देखते थे, दूसरे जो लोग जो आसपास रहते थे वो देखते थे, उस देश का राजा भी उसे देखा। प्रियो, और एक और स्थान में अब्राहम का जो नौकर एलियज है वो इस प्रकार कहता है, यदि आप पढ़े उत्पत्ति की पुस्तक 24वां अध्याय उसके 35वां वचन, वहां लिखा है, वो यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। हालेलुया। और आगे लिखा है, इसीलिए, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने मेरे स्वामी अब्राहम को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। हालेलुया। और उसने उसको भेड़, बकरी, गाय, बैल, सोना, रूपा, दास, दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। हालेलुया। किसने दिए हैं? ध्यान दीजिए, एलियेजर ने कहा मेरे मालिक ने कमाया, यह लिखा है परमेश्वर ने उसे दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो महान पुरुष हो गया था। प्रियो, ये है अब्राहम की आशीष। वहां कहां रहता था? वो मरुभूमि में रहता था, तंबू में रहता था,
जिस देश में था उसमें वो परदेशी था प्रियो, लेकिन उसके बावजूद वे महान पुरुष था। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को देखकर आप हताश और निराश ना हो प्रियो। आप ये न सोचें ये इस लॉकडाउन में मेरा काम चला गया, मेरे जो व्यवसाय चले गया, मैं क्या करूंगा। नहीं, इस परिस्थिति से परमेश्वर बड़ा है, जिसने आपको मुझको बुलाया है। और आपको और मुझे बुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको बुलाया है, वो आपके साथ है प्रियो। हालेलुया। और जिस प्रकार उस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी और उसे महान पुरुष बनाया था, उसी प्रकार विश्वास करिए इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करेंगे। क्योंकि जैसे हमने शुरू किया था, उस वचन को याद करें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जैसे हर समय हम आशीष वचन में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ होती रहे। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है। वो क्या था हमने देखा, 2 कोरिन्थियों 8:9। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हो क्या है? वो धनी होने पर भी आपके लिए और मेरे लिए कंगाल बन गया था, ताकि हम जो कंगाल हैं हम धनी किए जाएं। प्रियो, मैं आपसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके लिए आशीष की प्रतिज्ञा की है, लेकिन आपको कुछ करना है। मुझे मालूम है इस लॉकडाउन के समय में बहुत से लोगों का काम चला गया है, लेकिन फिर भी आपको सोचना है इस समय में मैं क्या कर सकता हूं। प्रियो, लॉकडाउन हो गया बोलकर हम बैठे न रहे, कहीं ना कहीं एक द्वार खुलेगा, कहीं ना कहीं एक अवसर मिलेगा। जैसे अबीमेलेक ने कहा था कि परमेश्वर अब्राहम के साथ है, वो जो कुछ वो करता है सब बात में परमेश्वर उसके साथ है। और ध्यान दीजिए वो क्या कहा उसने, अब्राहम जो कुछ करता है, हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास क्रिया के माध्यम से अपने आप को प्रकट करता है। क्या आपके पास आपको विश्वास है इस लॉकडाउन में परमेश्वर आंतरिक रीति से आपको आशीषित करेगा? तो आप ढूंढिए, अवसर को ढूंढिए, आपको कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा, जैसा इसहाक ने किया। अब्राहम का पुत्र इसहाक, उसने क्या किया? उत्पत्ति की पुस्तक यदि आप 26वां अध्याय आप देखोगे, पहले वचन में लिखा है कि उस देश में बड़ा अकाल हो गया है, बहुत बड़ा अकाल। 26 का पहला वचन, उस देश में अकाल पड़ा। तो इसहाक ने क्या किया? अकाल आप जानते हो, हमने अभी नहीं देखा, अभी हमने लॉकडाउन देखा है, ये जो एपिडेमिक देखा हमने, लेकिन हमने अब तक अकाल नहीं देखा है प्रियो। और उस समय बारिश नहीं होती, खेती नहीं हो पाती, लेकिन उस अकाल में इसहाक ने क्या किया? उस 26वां अध्याय के 12वां-13वां वचन पढ़िए, आप वहां लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। हालेलुया। इसहाक ने क्या किया? अकाल है और वो बीज बो रहा है, बारिश नहीं है, बीज बो रहा है। जो लोगों ने देखा सोचे होंगे ये पागल है, ये मूर्ख है, जो हाथ में थोड़ा बहुत अनाज है उसको भी बो रहा है, लेकिन उसने काम किया था, कुछ तो प्रयास किया, कुछ तो कोशिश की। और उसने क्या लिखा है? इसहाक ने जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। और अगला वचन क्या लिखा है? और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया था। हालेलुया।
अब ध्यान दीजिए, अकाल के समय में अनाज की कमी है, लेकिन इसने बीज बोया, 100 गुना फल पाया और उसे बेचा होगा, जरूर ऊंचे दाम में बेचा होगा, और बाद के समय में जितना उसको मार्जिन मिलता था उससे अधिक मार्जिन अब उसको मिला है। हालेलुया। और इसी प्रकार वो आर्थिक आशीष में वो बढ़ता गया। प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लाखों में काम नहीं है, लेकिन आप अवसर ढूंढिए, विश्वास से कुछ करिए। मैं कई लोगों के बारे में सुना जो टीचर थे, जो लेक्चरर थे, लेकिन आज ये सब्जियां बेच रहे हैं। कुछ तो कर रहे हो। तो उसी प्रकार हम जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जो जन है बाइबल में, उनको देखकर हम भी उनसे कुछ सीखें, ईसा से कुछ सीखें। प्रियो, विश्वास करें, प्रार्थना करें, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे द्वार खोलिए, मुझे अवसर दीजिए। प्रभु आपको ज्ञान देगा और वो काम, छोटा सा काम शुरू कर देंगे। और मैं आखिरी में एक और बात करके समाप्त करूंगा। जैसे इसहाक ने बोया, बीज बोया, ये इसका अर्थ एक और मतलब भी निकल सकता है, वो ये है क्योंकि 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय जहां प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के विषय में लिखा है, वो देने के संदर्भ में लिखा है। गरीबों को देने के संदर्भ में वो लिखा है। 2 कुरिन्थियों 8वां और 9वां अध्याय, दोनों अध्याय देने के विषय में है। और देना भी एक बीज बोने के समान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मालूम है आप कठिनाई में हैं, मुझे मालूम है आपको पास पैसे की कमी है, तंगी है, लेकिन इस अकाल के समय में क्या आपके पास विश्वास है कि आप ये बीज बो सके? आपकी परिस्थिति आपसे जितना बन सकता है वो बहुत कम रुपये भी हो सकते हैं, लेकिन आप दूसरों के जीवन में बोइए। 2 बात मैं कह रहा हूं। पहला यह है, आप अवसर को ढूंढिए, कुछ ना कुछ करिए, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा। दूसरी बात, आर्थिक रूप से आप दूसरों के जीवन में बीज बोइए। आपसे भी कुछ लोग हैं बहुत कठिनाई में हैं, बहुत ही कठिन परिस्थिति में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बहुत बड़ा अमाउंट, आपसे जो बन पाया, बहुत कम भी हो, लेकिन आप देना शुरू करिए विश्वास से। जिस प्रकार इसहाक ने अकाल के समय में बीज बोया था और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, 100 गुना उसको वापस मिला। तो परमेश्वर को धन्यवाद करें। तो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ। यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है? जो आशीष अक्सर हम जो सुनते वो क्या है? तो ये है प्रभु यीशु मसीह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना, ताकि हम जो कंगाल हैं हम धनी किए जाएं। गलाती में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह जो आशीष का सोता है, मूल है, वो हमारे लिए शापित बना, ताकि हम जो शापित थे वो हम अब्राहम की आशीष पाए। हमने बाइबल से देखा अब्राहम ने किस प्रकार आशीष पाई, इसहाक ने किस प्रकार आशीष पाई। आखिरी में हमने ये देखा कि हमें भी बीज बोना है 2 प्रकार से। एक, सब कुछ बंद है, सब द्वार बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके लिए एक द्वार खोल रहा है, वहां आप काम करना शुरू करें। हो सकता है आप तक जो आप काम कर रहे हैं उससे हटकर होगा, लेकिन आप। दूसरी बात, दूसरों के जीवन में बीज देना शुरू करें। आपसे जो बनेगा विश्वास से दीजिए। मैं इस अकाल के समय में, इस कठिनाई के समय में मैं बीज बो रहा हूं, परमेश्वर मुझे 100 गुना वापस देगा। हालेलुया। तो मैं कहता हूं प्रभु के नाम से, परमेश्वर वचन के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ। हालेलुया। वो इसलिए हुआ ताकि उसके कंगालपन से आप आशीष पाए, आप धनी किए जाए, आप आर्थिक आशीष पाए। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करिए, जो संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा धनी होकर
आपके लिए मेरे लिए करना है। उस प्यार को समझिए, उस प्यार के लिए धन्यवाद करिए, उस प्यार के लिए स्तुति करिए प्रियो, और धन्यवाद करते हुए विश्वास से काम करना शुरू करिए। हो सकता है इसके बाद आपके आर्थिक जीवन के क्षेत्र में एक फर्क आप देखोगे, एक बदली हुई बात आप देखोगे और बढ़ती हुई आशीष को देखोगे। जिस प्रकार इसहाक अकाल के दिनों में बढ़कर एक महान पुरुष बना, आप भी बन सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उसका अनुग्रह हमारे साथ है और उसका अनुग्रह की परिभाषा अपने वचन में जो दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो धनी होकर हमारे लिए कंगाल बन गया। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा प्यार हमने कहीं नहीं देखा। हमारे लोग कोई एक नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। यीशु मसीह ने ये किया, ये अनुग्रह दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस समय कलीसिया में हर एक विश्वासी के जीवन में ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रकट हो प्रभु जी। जिस प्रकार अब्राहम के जीवन में प्रकट हुआ था, जिस प्रकार इसहाक के जीवन में प्रकट हुआ था, उसी प्रकार इनके जीवनों में प्रकट हो यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु मेरी प्रार्थना है सब विश्वासियों की नजर इन परिस्थितियों पर ना हो, बल्कि आपके वचन पर, आपके सत्य पर हो पिता परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें ज्ञान दीजिए। आप जो अवसर दे रहे हैं, आप जो मौका दे रहे हैं, आप जो द्वार खोल रहे हैं, उसे देखने की आंखें दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु कुछ नया करने के लिए उन पर अनुग्रह और सबसे बढ़कर अपने विश्वास को प्रकट करते हुए दूसरों के जीवन में बोने के लिए उन्हें प्रेरित करिए। डरते हुए नहीं, विश्वास से, आनंद से। प्रभु जिस प्रकार मकदूनी का कलीसिया दी थी प्रभु यरूशलेम के लोगों के लिए, उसी प्रकार विश्वास से देने वाले हो सकें, ताकि वो सब नाम पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते आपके सत्य के लिए। आपने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु नासरी के नाम से इन सत्यों को जानने के द्वारा जो आर्थिक संकट का जो बंधन है वो दूर हो यीशु के नाम से, उसी से वो छुड़ाए जाए, आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। और सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस प्रकार अब्राहम के साथ आप रहे इस समय में, इस लॉकडाउन के समय में आप हमारे साथ हैं, और इस समय हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप हमारे साथ हैं और आशीष दे रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा परमेश्वर आप विश्वास योग्य परमेश्वर, आप हमें कभी लज्जित नहीं देंगे, इसलिए धन्यवाद। महिमा आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। अब हम आशीर्वाद ग्रहण करें प्रियो। अब जब आशीष वचन कहा जाता है तो शायद उसकी परिभाषा, उसका अर्थ भी आप समझते हो, आप उस अर्थ को जानते हुए इस आशीष का वचन आप ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु पवित्र आत्मा की सेवा आपके साथ बने रहे। सब लोग बोले आमीन।